किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत हो रही है और मैं अभी यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख रहा था। एक से बढ़कर एक ऐसी अनेक टेक्नोलॉजी के इनोवेशन वहां है, तो मेरा मन तो कर रहा था कि वहां जरा और ज्यादा रुक जाऊं, लेकिन त्योहारों की सीजन है, आपको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मंच पे चला आया। लेकिन वहां मैंने हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर बहुत सारे अपडेट जो है वो निकल कर आ चुके हैं, जिससे किसानों को काफी सारा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि मेरे को काफी सारे किसान भाइयों ने कमेंट्स किया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं सोचा एक वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मैं यहाँ पर जो है सूचित कर दूं, और जिससे उनको यहाँ पर जो भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो बेनिफिट यहाँ पर मिल सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नंबर 1 पे आता है कि पीएम किसान योजना की जो 18वीं किस्त है वो कब मिलेगी। यानी सभी किसान भाइयों का कहना है जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा आपको कब मिलेगा, क्योंकि पैसा जो है वो किसानों को सरकार के द्वारा जो मिलता है 2000 रुपए, तो उससे काफी सारे जो है किसानों को सहूलियत मिलती है और उससे किसान उससे काफी सारा बेनिफिट ले पाते हैं। क्योंकि खेती के लिए धान की फसल अभी तैयार हो गई है, तो यहाँ पर जो है उनके लिए बीज भी लेना रहता है, और यहाँ पर गेहूं जो दवा है वो भी लेना रहता है, पानी है। और यहाँ पर मैं बताऊं बहुत से सारे जो किसान भाई हैं, अभी बारिश हुई थी तो उसमें उनकी फसल भी यहाँ पर काफी सारी नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी भी फसल नष्ट हो गई है तो उससे पहले अगर आपने जो फसल बीमा योजना सरकार चला रही है, अगर आपने नहीं कराया है तो आप उसको करा लें, अन्यथा आपको इन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फसल बीमा जरूर योजना करा लें। उसके बाद में आता है कि क्या दोबारा से मैं ई-केवाईसी कराना पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे किसान भाइयों का यहाँ पे मुझे कमेंट्स आया है, तो मैं बताता हूँ आपके लिए कि दोबारा से ई-केवाईसी कराना पड़ेगी। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर 2 काम आपको जरूर करना है, नहीं तो आपको 18वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नंबर 1 पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किसानों के लिए जो है सरकार ने अब किसान रजिस्ट्री एक कार्ड होता है, वो कार्ड यहाँ पर बनेगा। आपकी जमीन, जैसे आपकी जमीन कहाँ कहाँ है, कितनी है, तो वो कार्ड की तरह, जैसे एक सपोज कीजिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो इसी प्रकार से एक आपका जो रजिस्ट्री आईडी है वो बन जाएगी। और बनने के बाद में आपकी डिटेल्स अगर डाली जाएगी और आप पात्र हैं और आपके पास जमीन है, तो ये सारा कुछ आपका जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा जब आपका कार्ड बन जाएगा। अगर यहाँ पर कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपको अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक कार्ड कैसे बनेगा, तो कार्ड के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप मैं दिखा सकता हूँ, पीछे भी देखिए कि कैंप जहाँ तहाँ कैंप लगाए जा रहे हैं, और कैंप के माध्यम से जो है वो किसानों की जो किसान कार्ड है वो बनाया जा रहा है, यानी किसान रजिस्ट्री की जा रही है, जिसमें एक कृषि विभाग के अधिकारी होंगे और लेखपाल जी भी होंगे यहाँ पर। और पहले लेखपाल जी मतलब जो कृषि अधिकारी हैं वो उसको पास करेंगे, और फिर जो आपकी जमीन है उसके लिए जो है लेखपाल पास कर देंगे, फिर आपका एक कार्ड बन जाएगा और उस दिन में आपके घर पे बन के आ जाएगा, और आप इस योजना का जो जैसे ले रहे थे लाभ वैसे ही मिलता रहेगा। मगर बात यहाँ पर यह आती है कि हम इसको बनवाएंगे कैसे, तो आपके गांव में हर जगह कैंप आजकल लगाए जा रहे हैं, और ये कैंप चलेंगे लगभग में दिसंबर तक चलेंगे। दिसंबर से पहले आपको ये कार्ड बनवा लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है लैंड सीडिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किसानों को लैंड सीडिंग की आती है कि लैंड सीडिंग हम कैसे यस करें। ठीक है, नो है तो हम उसको यस कैसे करें, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है तो अभी जो रजिस्ट्री हो रही है ना, उसी के माध्यम से आपका भी ये भी सही हो जाएगा। नहीं तो आपको अपनी आधार कार्ड की जो कॉपी है, खतौनी है और बैंक की कॉपी है, ये तीनों ले जाके आपको अपने तहसील या जो नजदीकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाकर जमा कर दीजिएगा और बोलिएगा हमारी लैंड सीडिंग नो है सर, इसको यस करवा दीजिएगा, तो वहां से भी यस हो जाएगी, और जिसके माध्यम से आपको जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ, यानी जो पीएम किसान योजना है उसका लाभ आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अगर नहीं होती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करूंगा। उसके बाद में आती है विश्वकर्मा योजना। सरकार के द्वारा वैसे तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और योजना है विश्वकर्मा योजना। ये योजना की शुरुआत जो है वो 26 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से जो है इसका किया था, उद्घाटन किया था, और उसके बाद में ये लॉन्च हो गई है और वहां से रजिस्ट्रेशन भी अब किसानों ने काफी सारे कर लिए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा एक 500 रुपए का, वो 500 रुपए जो है आपको भत्ते के रूप में दिया जाएगा, और यहाँ पर एक वॉचर है 15,000 रुपए का, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर ये पैसा जो है वो उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कि पात्र होंगे। यहाँ पर देखिएगा सरकार जो भी योजना निकालती है तो वो पात्र किसानों के लिए निकालती है। अपात्र किसान भाई इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो पात्र किसान है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। अब इसका पैसा कब रिसीव होगा, तो अभी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। बस यहाँ पे यही बोला गया है कि अभी इसमें 15,000 का वोचर है और 500 रुपए जो है किसानों को भत्ते के रूप में जो है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है कलेक्शन इज पेंडिंग, क्योंकि काफी सारे किसान भाइयों का आज भी जो फॉर्म है वो कलेक्शन इज पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है उसमें जो कि सही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपकी भी यही दिक्कत है और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो कलेक्शन आपने अगर कराया है, जैसे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, खतौनी आपको अपलोड करानी पड़ती है। अगर आपने खतौनी अपलोड करा दी तो उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो स्टेट लेवल पे चला जाता है और कलेक्शन स्पेंडिंग में दिखाने लगता है। तो ये भी सही हो जाएगा। आप एक बार अपने कृषि विभाग में जाइएगा, आधार कार्ड, बैंकिंग और खतौनी लेके, तो उनसे बोलिएगा कि हमारा ये है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में काफी सारे किसान भाइयों का स्टेट में पड़ा हुआ फॉर्म है और वो आज तक अप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो फॉर्म है वो आपको तहसील से वेरीफाइड कराना होता है, उसके बाद कृषि विभाग में जमा करना होता है, और कृषि विभाग में जमा करने के बाद जब स्टेट में पहुंच जाता है तो इस पे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जब भी अप्रूव होगा जब आपकी डिटेल से उसमें कोई मिस्टेक होगी इसी वजह से, या फिर आपकी सारी समस्याएं सही होंगी, तब ये अप्रूव हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि आप क्या जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है क्या 4,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि काफी सारे किसान भाइयों का समस्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अभी आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी और आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि किसानों की आय अब डबल होगी। कितनी डबल होगी ये तो अभी निर्धारित नहीं किया गया है, मगर डबल होगी और उनकी आय में बढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 4,000 रुपए मिल सकते हैं, मगर अभी सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ पर ऐसा नहीं आया है कि आपको 4,000 रुपए की जो रकम है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके। क्योंकि यूट्यूब पे वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि बता रही हैं कि आपको इतना करना है और इतना रुपए मिलेगा, इतना रुपए मिलेगा, तो ऐसा अभी कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो है वो किसानों को दिए जा रहे हैं, और जिसमें लिखा हुआ क्या है पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित विकास कल्प यात्रा की आयोजन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यहाँ पर प्रमाण पत्र भी जो है वो किसानों को यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें नाम आएगा, पति का नाम या हस्बैंड का नाम आएगा, और उसके बाद में किस ग्राम में रहते हो वो आएगा, विकास खंड क्या है आपका वो आएगा, और उसमें कुल कितनी किस्तें मिली हैं वो आएगा, और धनराशि। ये सर्टिफिकेट है जो कि सर्टिफिकेट किसानों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार के सर्टिफिकेट जो है वो किसानों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें साफ साफ यहाँ पर 30 हजार रुपए जो है वो किसानों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के साथ में। उसके बाद में काफी सारे किसान भाइयों का एक दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, जो कि मेरे पास काफी सारे जो वो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे किसान भाइयों को लैंड सीडिंग की आज भी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद में है किसानों के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में न्यू रजिस्ट्रेशन किए है, तो उसमें भी काफी सारी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस दिन आपको जो है पैसा नहीं मिला है और आपके बैंक खाते में क्यों नहीं आ रहा है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो सब कुछ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और एक चीज और बता देते हैं हम आपको यहाँ पर, जो कि किसान भाई, जो भी किसान भाई है उनकी जो बेनिफिशियरी है वो बन गई है, बट वहां पे अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है और स्टेटमेंट भी ओपन नहीं हो रहा है। तो किसान भाई ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा आपको, बस मेरे साथ में बने रहिएगा। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन किसान भाइयों की बेनिफिशियरी बन गई है तो उन किसान भाइयों को जल्द ही पैसा यहाँ पर मिलेगा, और आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी, लैंड शेडिंग और आधार शेडिंग
मैं आपको यहाँ पर बता दूं किसान भाइयों, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं और ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 चीजें कंपलसरी है। नंबर 1 पे आती है बेनिफिशियरी, यानी जो बेनिफिशियरी है वो आपकी बन गई है तो अच्छी बात है। तब उन किसान भाइयों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको नंबर 1 पे लैंड सीडिंग को चेक कर लेना है, आधार सीडिंग को चेक कर लेना है और अपनी केवाईसी को चेक कर लेना है। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं है तो आप ई केवाईसी अपने ऑनलाइन पोर्टल से भी जाकर कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आती है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग अगर आपकी नहीं है तो आप अपने नजदीकी लेखपाल या फिर कृषि विभाग में जाकर उसको आप सही करवा सकते हैं। नंबर 3 पे जो आता है वो है आपकी आधार सीडिंग। आधार सीडिंग को आप कैसे सही करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, आधार सीडिंग का मतलब होता है आपका आधार बैंक से लिंक होना जरूरी है। अगर आपका लिंक नहीं है तो उसको सही करने के 2 तरीके मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो आप नया खाता खुला सकते हैं इंडियन स्पीड पोस्ट में, जो कि 200 रुपए से स्टार्ट है। तो आप 200 रुपए देकर अपना एक नया खाता खुलवा लेंगे तो जो भी अकाउंट होगा आपका एनपीसीआई अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो लिंक हो जाएगी, जिसके माध्यम से आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वहां पर भी जाकर वो अपडेट हो जाएगी और आपको जल्द ही पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। काफी सारे किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी आधार सीडिंग नहीं है। तो आधार सीडिंग करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर ये तीनों चीजें आपकी सही है तो अब की बार जो है 16वीं इंस्टॉलमेंट के साथ आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो 100% यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में काफी सारे किसान भाई बोलते हैं हमारा तो सब कुछ सही है, हमारी लैंड सीडिंग भी सही है, आधार सीडिंग भी सही है, हमने केवाईसी भी करा रखी है, मगर हमारी जो स्टॉप है, हम जो किस्त को चेक करते हैं तो वहां पे स्टॉप पेमेंट देखने को मिलता है। तो मैं ऐसे में आपको बता दूं, जहां पे भी आपका स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, अपने डॉक्यूमेंट जाकर जो कृषि विभाग है आपकी नजदीकी वहां पर जाकर जमा कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर मैं पात्र हूं और मेरी स्टॉप पेमेंट में चली गई है, तो इसको हमारा सही कर दीजिएगा, जिससे हमें जो है वो यहाँ पर लाभ मिल सके। तो वो यहाँ से अपडेट कर देंगे और आपका 15 दिन में जो है वो सही हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर जल्द ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक किसान भाई और आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि सर हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सब कुछ सही है, A to Z सारी जानकारियां हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें पैसा कैसे मिलेगा, हमें पैसा ही नहीं मिल रहा। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता होगा ये सर्टिफिकेटों के लिए यहाँ पे किसानों के लिए जो है आपको इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट है वो दिए जा रहे हैं। तो वहां पे कृषि विभाग का जो है स्टेट लेवल पे, मतलब जो हमारे कृषि विभाग है वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो उन पे जाकर भी आप अपना जो फॉर्म है वो दिखा दीजिएगा, तो वो आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे और उसको जाकर अपडेट कर देंगे, जिससे आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपको मिल सकेगा। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे किसान भाई और भी हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम आपको अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका अगर स्टेट लेवल पे पहुंचा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी अधिकारी कुछ नहीं करेगा। साथ ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो वहां पे आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में काफी सारे किसान भाई है वो बोलते हैं कि हमारा सर आधार अपडेट हो गया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सारा कुछ हो गया है, बट हमारे लिए न्यू रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कहते हैं, वो निकालना नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी काफी सारा अपडेट यहाँ पर आ गया है किसान भाइयों। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाकर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालकर उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और उसको डालकर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से निकल जाएगा। उसके साथ में ही बहुत सारे किसान भाई और भी हैं जो कि मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्टेट लेवल पे पड़ा हुआ है। तो स्टेट लेवल वाले क्या होंगे, उनको कैसे हम सही करेंगे। तो स्टेट लेवल वाले जो फॉर्म होते हैं उनको सही करने के लिए क्या है, आपको 15 से 20 दिन या 1 महीना आपको वेट कर लेना है और उसके साथ ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको सीधा सीधा जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े अपडेट आ गए। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक जो वीडियो है जिसमें बताया गया है कि किसानों की जो आय है वो अब डबल होगी, यानी किसानों को अब तक यहाँ पर 2000 रुपए मिलते थे, अब यहाँ पर 4000 रुपए मिलेंगे। तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसके बाद में आगे का इंटरफेस भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, मन में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प कर सके और कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, मन में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प कर सके और कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी
वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प कर सके और कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प कर सके और कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बस आज के वीडियो में वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। मन में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, जिससे हम आपकी यहाँ पर हेल्प कर सके और कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। किसानों के लिए बड़ी खबर। सभी किसान भाइयों को लेके बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप लोग केसीसी कर्ज लिए हैं तो आपके लिए कर्ज माफ होने की संभावना है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा किसी जो भी योजना के पात्र है उन किसान भाइयों के लिए हिसाब से जा रहा है। क्योंकि किसानों को 2 लाख तक का कर्ज है वो माफ किया जाएगा और 1 लाख रखता धन जो है वो 7,000 रुपये का जो है परिवार के खाते में जमा होने के लिए 1.5 लाख तक जो कृषि फसल ऋण लेने के लिए अंतिम तिथि 30 अगस्त तक माफ किया जाएगा। आइए पूरा जो है वो विस्तार से हम आपको बताते हैं और आपको जो भी आपने यहाँ पर लोन ले रखा है जो भी यहाँ पर माफ किया जाएगा सब कुछ आपको आप हमारे साथ में बने रहिएगा। जो ऋण है वो कब तक माफ किया जाएगा और इससे किसान भाइयों एक बड़ा खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इसके तहत और जो गाय है उसके लिए या फिर जो और भी आपका पद है उनके लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सेवक के पद के लिए जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है और 10वीं और 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भर्ती महिला और दोनों के लिए आयोजन किया जा रहा है। यानी आप यहाँ पर भर्ती करना चाहते हैं और आप भी यहाँ पर लेना चाहते हैं जिससे यहाँ पर जो आवेदन है करना चाहते हैं तो आप भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इससे आपको यहाँ पर काफ़ी सारा बेनिफिट होगा और आपको यहाँ पर पैसे भी मिलने वाले हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा तो 250 करोड़ जो है भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इसमें जो है 225 पद जो हैं वो निकाले गए हैं और जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। जो भी बच्चे वो यहाँ पर कर सकते हैं 1350। किसान भाइयों बड़ा अपडेट, राशन कार्ड अपडेट। क्या आप भी राशन कार्ड में हर महीना लेते हैं अनाज फ्री? सरकार उठा रही है बड़ा कदम। तत्काल सुधार की जो है वो गलती यहाँ पर कंप्लीट करें। इन बैंकों में अगर आपका खाता है तो सरकार पूरा कर्ज करेगी माफ। यहाँ से देखें अपनी सूची में अपना नाम। 21 जनवरी यानी 21 जुलाई से राशन कार्ड के साथ 8 चीजें फ्री मिलेंगी। सरकार ने की बड़ी घोषणा, फ्री राशन कार्ड अपडेट। राशन कार्ड अपडेट, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार की तैयारी, 23 जुलाई को हो सकता है बड़ा ऐलान। किसानों के लिए बड़ी खबर, 95 लाख केसीसी धारकों का किसान कर्ज। यहां से करें क्लिक, अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है माफ। यूपीपीसी यानी उत्तर प्रदेश में 10 बजे से नहीं आएगी बिजली। कल यूपी में क्षेत्र रहेगा संकट। यहाँ मुहर्रम की वजह से आपको यहाँ पर बिजली नहीं मिलेगी। किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज हो सकता है माफ, सरकार ने किया आदेश। 2000 रुपए की नई किस्त हो सकती है जारी। आप अपना स्टेटस चेक करें, पीएम किसान स्टेटस चेक करें। भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास ग्रुप के लिए पदों की भर्ती नोटिफिकेशन हुआ जारी। सौर इन्वर्टर पड़ेगा बिल्कुल फ्री। आप लेना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे आवेदन? 1,75,000 रुपए तक का केसीसी लोन होगा माफ। आइए जानें कैसे करें आवेदन। पतंजलि ने किया सबसे सस्ता सोलर पंप, कीमत जाने। विचित किसानों के लिए 2,000 रुपए की रकम लगाए जाएंगे कैंप और जरूरी काम मिलेगा पैसा। यूपी में राशन कार्ड को लेके बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। इतने कार्ड जो है वो होंगे कटेंगे, मतलब उनका जो राशन कार्ड है वो यहाँ से काटा जाएगा। सरकार ने किया आदेश। प्रधानमंत्री बीमा योजना किसानों के लिए जल्द ही मिलेगा इसका पैसा। अगर आपने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको भी जल्द ही मिलने वाला है पैसा। किसान भाइयों, ये सभी
खबरों पर एक बार नज़र डालते हैं और सबके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। अगर आपको इनमें कोई भी योजना आपको अच्छी लगे और आवेदन करना चाहें तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, राशन कार्ड पे बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। अगर आप राशन कार्ड है और यहाँ पर फ्री में अगर आप राशन लेते हैं तो सरकार ने बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है कि आपकी जो भी गलतियाँ हैं, जैसे आपको अगर यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, यानी काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनका राशन कार्ड बन गया है और यूनिट में नाम जुड़ा हुआ नहीं है, यानी उनके घर में अगर 3 सदस्य हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक ही सदस्य को पेमेंट यानी जो राशन है वो मिल रहा हो, बाकी 2 लोगों को अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपना यहाँ पर नाम को सुधरवाना चाहते हैं और चढ़वाना चाहते हैं तो आप उसको CSC सेंटर पे जाकर सही करवा सकते हैं। और जो राशन कार्ड या अनाज है जो आपको फ्री मिल रहा है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी तत्काल अपनी गलती है, यानी जो भी आपकी गलतियाँ की हुई हैं उनको जल्द से जल्द जाकर आप सुधार सकते हैं। सरकार ने बड़ा कदम यहाँ पर उठाने वाली है, तो जल्दी से जाइएगा और CSC सेंटर पर जाके अपना राशन कार्ड में अपडेट करवाइएगा। और यहाँ पर आता है, इन बैंकों में जो खाते हैं तो उसका कर्ज होगा माफ़, नाम में जो है वो सूची जारी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर सरकार है पूरा कर्ज करेगी माफ़। यहाँ से जाकर सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो उस पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सरकार की तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, बस यहाँ पर चर्चे ही हो रहे हैं कि जो कर्ज है वो उसको सरकार माफ़ करेगी और इसको लेके हो सकता है बड़ा ऐलान। तो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं आया है, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद में आता है 21 जुलाई को राशन कार्ड में जो है 8 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। राशन कार्ड में बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं, किसानों को खुश कर देने वाली केंद्र सरकार का प्लान तैयारी, 23 जुलाई को हो सकता है ऐलान। यहाँ पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है किसानों के लिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर तीसरी बार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, तो किसानों के लिए काफ़ी बड़ा हित में यहाँ पे रहा था। और सबसे पहले जो योजना थी यानी PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की थी, तो उसी के लिए लेके यहाँ पे सरकार किसानों के हित के लिए बहुत बड़ी योजनाएं जो है वो यहाँ पर चला रही है और जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आ गया है। अब किसानों के लिए बड़ी खबर है, 95 लाख KCC कार्ड जो धारक हैं वो अपना राशन यानी जो KCC कार्ड है उसको बनवा सकते हैं। कैसे बनवाएंगे उसमें डिटेल्स में जानने के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है KCC की वेबसाइट पे जाकर वहां पर ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बैंक में जाइएगा और वहां से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी लिमिट रहेगी वो आपको बैंक दे देगी, यानी 95 लाख जो किसान हैं वो अब आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ पर आता है 10 बजे के बाद नहीं आएगी बिजली और कल से यूपी में रहेगा संकट। हम आपको बता दें, अभी यहाँ पर जो है मोमडन त्योहार है जिसका नाम है मुहर्रम। तो मुहर्रम की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बिजली जो है वो ना मिले। तो उसके लिए अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ़ किया आदेश। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि अभी यहाँ पर ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है जिसमें जो है किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए, मगर हो सकता है यहाँ पर चर्चे चल रहे हैं जैसे ही किसानों का कर्ज माफ़ होगा तो आपका भी कर्ज यहाँ पर माफ़ हो जाएगा। कैसे करेंगे उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा जो भी वेबसाइट बनेगी मैं आपको लिंक दे दूंगा और वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 2000 रुपये की नई किस्त जारी, यहाँ से करें स्टेटस चेक, PM किसान स्टेटस चेक। हम आपको बताना चाहेंगे PM किसान सम्मान निधि योजना में आपको बता दूं हर महीने किस्त आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों का फॉर्म सही होता है और जिसमें समस्याएं होती हैं, तो यहाँ पर समस्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे PM किसान सम्मान निधि योजना में KYC ना करना, EKYC नहीं करना, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या फिर और भी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं। तो जैसे ही उनका फॉर्म सुधरता है और जो भी उनकी पैसे यानी जो रुके हुए किस्त होती हैं वो सीधे उनके खाते में आ जाती है। चाहे आप यहाँ पर आप 17वीं इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं, 18वीं इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं या फिर 15वीं इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं। जो भी उनका पैसा रुका हुआ होता है सरकार उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र
कर दी जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान भाई हैं और आपके घर में अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनके लिए बड़ा अपडेट आ गया है। डाकघर विभाग में 10वीं पास ग्रुप के लिए पदों की जो है वो भर्ती निकल चुकी है और आपको नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आप वहां से जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो है सौर इन्वर्टर पड़ेगा आपको बिल्कुल मुफ्त। अगर आप भी लेना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पतंजलि ने लॉन्च किया सबसे सस्ता सौर कीमत जाने, तो अगर आप पतंजलि वाला भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पतंजलि वेबसाइट पे जाकर और इसको आप देख सकते हैं कितनी कीमत है, वो सब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद में हम बताना चाहेंगे आपको, अब यहाँ पर सरकार के द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपको भी कैंप लगवाना है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। वंचित किसानों को पाना है 2000 रुपये की किस्त, तो लगाए जाएंगे कैंप और ज़रूरी काम। जो भी आपकी फॉर्म में दिक्कत है या फिर जो भी आपकी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ पर आने वाली है किसानों के लिए किसान रजिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर कैंप लगाना शुरू हो गए हैं और हर गांव में कैंप लग रहा है। अगर आप अपनी खतौनी उनको नहीं देते हैं और वेरीफाइड नहीं कराते हैं, आपको भले ही 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये काम आपको दिसंबर से पहले करा लेना है। अगर आप दिसंबर से पहले नहीं कराते हैं तो आपको इनका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर